अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ओप्पो A16 का फ़ोन आया है। तो इसमें ये इशू बहुत ज़्यादा आता है नो सिम कार्ड का। सिम डालते हैं लेकिन सिम सर्विस भी नहीं, सर्विस तो खैर क्या शो नहीं, सिम कार्ड ही नहीं शो होता। तो यहाँ पर आप चेक कर लें, सिम डाली हुई इसमें लेकिन सिम शो नहीं हो रही, नो सिम कार्ड आता है। तो अभी मैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, नो सिम कार्ड आ रहा है। सिम डाली हुई लेकिन नो सिम कार्ड आ रहा है। ये बहुत से और जो है ना वो ओप्पो A16 में बहुत ये कॉमन इशू है। तो ये एक दुकानदार भाई का सेट है। तो इसको पहले भी उसने जो है वो 2-3 जगह से चेक करवाया, खुद भी उसने जो है वो रिपेयरिंग करता है, चेक किया लेकिन उससे नहीं हुआ। तो फिर उसने जो है वो हमें भेजा। तो अभी ये दोबारा मैंने डाली थी इसलिए, ताकि फिर भी आप चेक कर लें। लेकिन ये नो सिम कार्ड जो है वो इस पे ये वाला जो इशू है ये किस तरीक़ा से हल किया जाएगा, तो इसका मैं आज आपको इस वीडियो में इसका तरीक़ेकार बताऊंगा। तो बोर्ड को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इस पे पहले ही काफ़ी सारा वर्क हुआ है, हीटें वगैरह लगाई गई हैं। ठीक है, ये शील्डें इसकी जो वो उतरी हुई हैं। तो पावर IC को भी हीट लगाया गया और CPU को भी हीट लगाया गया। तो इसका प्रॉपर हल क्या है, तो आज मैं आपको इसका प्रॉपर हल बताऊंगा। उससे जो है वो पहले मैं आपको अपने PC की स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा, जहाँ पे हम बोर्ड की मदद से इसे ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो सिम की जितनी भी वे हैं, जितनी भी लाइनिंग है, वो इसके CPU से आ रही हैं। VCC के सिवा सारी जो वो इसकी वे हैं वो CPU से निकल रही हैं। एक VCC जो है वो पावर IC से जो है वो इसकी जो है वो आउट हो रही है, और बाकी तमाम की तमाम जो है वो इसकी CPU से जो है वो आउट हो रही हैं। तो CPU को भी पहले हीट किया गया और पावर IC जो है उसको भी पहले हीट किया गया। तो पावर IC को थोड़ा सा वो ज़्यादा इसके हीट किया हुआ और CPU को तकरीबन वो दरमियानी सी हीट जो है वो दी गई है, क्योंकि अगर CPU को ज़्यादा हीट दी जाती तो इसका मतलब तो कन्फर्म है कि ये सेट बंद हो जाना था। अगर ज़्यादा हीट दी जाती तो ये सेट बंद हो जाना था, कन्फर्म बंद हो जाना था। कभी भी पेस्टेड जो है वो IC जो है वो उसको ज़्यादा हीट नहीं देनी है आपने। तभी हम आ गए अपने बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि CPU को हम जो है वो रिबाल करेंगे। ये जो पेस्ट कटिंग के दौरान आपने अपनी हीट जो है वो 270 या 300 रखनी है, और एयर जो है वो 7 या 8 पे रखनी है। तो अच्छे तरीके से आपने ग्लू कट कर लेना है, और साथ वाले कंपोनेंट जो है उनका ख़ास ख्याल रखना है, ताकि वो कहीं अपनी जगह से इधर उधर ना हो जाए। और अभी जो आपने हीट जब CPU को उतारना है तो आपने 330, 40 या 50 तक, जहाँ भी आपका दिल करे, आपने जो है वो हीट रख लेनी है, और जो एयर है वो 6 पे रख लेनी है। स्क्रैपर को आपने बहुत ही एहतियात से जो है वो इंसर्ट करना है, और ये चेक करते रहना है कि जब पेस्ट नरम हो तभी आपने स्क्रैपर को जो है वो अंदर इंसर्ट करना, और पेस्ट जो है वो थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करते रहना है। तो अभी हमने अपना जो वो CPU उतार लिया,
तो उतारने के बाद हम क्या करेंगे कि नीचे वाली जो बबल हैं उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और पेस्ट को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। अच्छा, कई बार दोस्त जो है वो बोलते हैं कि हमने CPU भी रिबॉल कर लिया या जो है वो जो डेड कंडीशन में हो या कुछ इस तरीके की कंडीशन में हो, सिम ना उठा रहा हो मोबाइल, नो सिम कार्ड आ रहा हो, तो रिबॉल करने के बाद भी वो सेट जो है वो ऑन नहीं होता या फिर जो है डेड कंडीशन में, तो फिर क्या ही ऑन होना। और जो है वो ऑन कंडीशन में भी अगर CPU उतारते हैं तो वो दोबारा ऑन नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है कि नीचे से जो है वो अच्छे तरीके से पेस्ट जो है साफ़ नहीं की जाती। जब आपके नीचे वाले जो है वो बिंदियाँ जौन सी होती हैं वो चमक ना जाए ना, उन पे ज़रा सी भी पेस्ट ना रह जाए, ठीक है, इस तरीके से आपने इसे साफ़ करना है। हाँ, अगर आप बोलते हैं कि हमें CPU रिबॉलिंग या पेस्ट CPU को उठाना या फिर नीचे से ग्लू जो है पेस्ट कैसे साफ़ की जाती है या पेस्ट कट कैसे की जाती है, इस पर जो है वो अलहदा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप कहते हैं कि इस पर पूरा ट्यूटोरियल बनाना है तो वो भी इंशाल्लाह मैं जो है वो शुरू कर दूंगा। तो अभी जब वो आपने शोल्डर विक की मदद से जो है वो साफ़ करना है, पहले आपने काविया की मदद से, आपके पास किसी भी किस्म का काविया हो, ठीक है, लेकिन प्रॉपर जो है वो हीट हो रहा हो, ये नहीं कि हीट बहुत ही कम हीट हो रहा हो और आप उससे काम करेंगे तो काम आपका नहीं चलेगा। BGA पेस्ट जो है वो आपने 2-3 दफ़ा लाजमी जो है वो नीचे लगा के फिर शोल्डर विक की मदद से जो है इसे जो है वो साफ़ करना है, क्योंकि उससे ये होता है BGA पेस्ट से कि नीचे के जो बबल होते हैं, जो बिंदियाँ होती हैं, उनका टेम्परेचर जो है वो जो हम जो ये IC रिबॉल करेंगे, ठीक है ना, उसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये पता नहीं कितनी देर के रिबॉल हो के या जब कंपनी से होकर आते हैं तो इनका हीट का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हम इसे कम करने के लिए लगाते हैं। तो अभी मैंने जो है वो CPU पहले से जो है वो, क्योंकि वीडियो जो है ना इसके ऊपर जो वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ, तो पहले इसलिए CPU रिबॉलिंग की इसमें इसलिए नहीं बनाई गई वीडियो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो बहुत सारी मेरी वीडियो पड़ी हैं जिनके अंदर CPU रिबॉल जो है वो करके दिखाया गया है। अब अगर आप न्यू हैं तो उनको जाकर देख लें। CPU को उसी डायरेक्शन में आपने लगाना है जिस डायरेक्शन में आपने उठाया है। तो अभी जो है वो ठंडा हो चुका है हमारा बोर्ड, तो इसे वॉश कर लेंगे।
सिम हम डाल लेंगे। आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब भी आप CPU इस्तेमाल करें, तो आपको इतना होना चाहिए कि हमारा मोबाइल जो है वो ऑन हो जाएगा या नहीं। इतनी इस स्किल में जो आप वो जो है वो टाइट होना चाहिए आपको। तो मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है। तो अभी ओप्पो का लोगो जो वो लाइट की वजह से वो थोड़ा सा मतलब वो दिख रहा है आपको। हम आप इसकी ब्राइटनेस जो है वो तेज़ कर लेंगे ऑन होने के बाद, और फिर चेक करेंगे कि हमारा जो सिम का प्रॉब्लम है वो हल हुआ है या कि नहीं हुआ। तो मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है और सिम भी इसने जो है वो उठा लिया है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सिम इसने उठा लिया और 4G भी आ गया। तो दोस्तों चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड और हार्डवेयर रिलेटेड जो वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ओके है, अभी तक इसने सिम छोड़ा नहीं है और छोड़ेगा भी नहीं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ओप्पो A16 का मॉडल है। तो हम इसने जो है वो सक्सेसफुली जो वो इसका सिम वाला प्रॉब्लम रिकवर कर लिया है। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह।